नमस्कार साथियों, पिलानिया डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत से सब्सक्राइबर साथियों के कमेंट आ रहे थे कि जी जैसे ही गर्मी का मौसम शुरू हुआ है, हमारे पशुओं ने दूध कम करना शुरू कर दिया है। तो आप हमें ऐसा कोई ना कोई फीड फॉर्मूला बताइए जो हम अपने घर पे तैयार कर सकें और हमारे पशुओं के दूध में जो कमी आ रही है उसको हम बढ़ा सकें। तो दोस्तों, अगर आपके पशु ने गर्मी की वजह से दूध कम किया है तो आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज जो मैं नुस्खा लेके आया हूं आपके लिए, वो स्पेशल है गर्मियों के फीड पे। यानी आप घर बैठे ऐसा फीड तैयार कर सकते हो जो अगर गर्मी के मौसम में आप अपने पशुओं को खिला देते हो तो दोस्तों उसका दूध कम कभी नहीं होगा, बल्कि दूध बढ़ेगा। इसका कारण क्या होता है साथियों, वो सारी चर्चा आज की इस वीडियो में हम करेंगे। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ऐसे नुस्खे लेके आते रहते हैं साथियों। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अक्सर गर्मी का मौसम जैसे ही स्टार्ट होता है, हमारा पशु जो है वो दूध कम कर जाता है। इसका कारण आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि गर्मी के मौसम में जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, हमारे पशुओं का भी टेम्परेचर बढ़ जाता है साथियों, और उसकी वजह से वो हीट स्ट्रेस में आ जाता है। हीट स्ट्रेस में आने के बाद उसका पाचन तंत्र जो है वो भी कमजोर हो जाता है और उसकी दूध प्रोडक्शन क्षमता जो है वो भी कम हो जाती है साथियों। पशु अगर अच्छे से खाना पीना नहीं करेगा या जो वो खाना खा रहा है उसको अच्छे से डाइजेस्ट नहीं करेगा तो उसकी मिल्क प्रोडक्शन जो है उस पर सीधा असर पड़ता है साथियों। तो आज जो मैं आपको फीड फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, इसके साथ आपको एक दो मेडिसिन भी यूज करनी पड़ेगी साथियों। वो अगर हम यूज कर लेते हैं तो इसका आपको डबल फायदा मिलेगा। वो भी मैं आपको बताऊंगा कौन सी मेडिसिन आपको यूज करनी है। दोस्तों, जो गर्मी के मौसम में हमें फीड तैयार करना है उसके अंदर आपको मेन 3 कैटेगरी बनानी है। पहली जो कैटेगरी है वो है दोस्तों अनाज के लिए। उसके अंदर कौन कौन से अनाज आपको लेने हैं वो मैं सारी चीजें बताऊंगा। दूसरी जो कैटेगरी है वो रखनी है आपको खली के लिए। खली भी बेहद जरूरी है पशुओं के लिए। और तीसरी जो कैटेगरी है साथियों वो है चूरी और चोकर के लिए। तीनों चीजें बेहद जरूरी हैं अगर आप अपने पशु का दूध बढ़ाना चाहते हो और ये चाहते हो कि आपके पशु का दूध कम ना हो, उसका जो पीक लेवल है वो लंबे समय तक चले। तो दोस्तों, अनाज के अंदर आपको क्या क्या लेना है। अनाज के अंदर हम 3-4 वैरायटियां लेंगे अनाज की। नंबर 1 है दोस्तों मक्का। नंबर 2 पे आता है अपना जौ, जो गर्मी के अंदर हम लेंगे। और तीसरा नंबर है साथियों गेहूं। और चौथा नंबर है साथियों बाजरा। इसके अंदर बाजरा जो है वो गर्मी के अंदर हम कम मात्रा में लेंगे, लेकिन लेना जरूर है। आप में से कुछ साथियों के कमेंट आएंगे कि जी बाजरे की तासीर तो गर्म होती है, लेकिन हम कम मात्रा में उसको मिलाएंगे। यानी अनाज हमें लगभग 40 किलो के आसपास लेना है साथियों। 40 किलो अनाज के अंदर आप लगभग आप मान के चलें कि 20 किलो आप मक्का लें और लगभग 10 किलो के आसपास आप जौ ले लें। और गेहूं और जो बाजरा है उन दोनों की मात्रा 10 किलो ले लें आप। यानी 5 किलो गेहूं और 5 किलो बाजरा ले सकते हो। इतना जो बाजरा है दोस्तों, 1 क्विंटल अनाज के अंदर आपके पशु को कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी प्रकार की भी, क्योंकि बाजरा भी बेहद जरूरी है। एक तो ये आपके पशु की फैट को बढ़ाएगा, एक इसके अंदर फाइबर बहुत होता है साथियों, एनर्जी भी बहुत होती है इसके अंदर। तो बेहद जरूरी है। आप 5 किलो जो बाजरा है वो ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। दूसरी जो कैटेगरी है अपनी वो है साथियों खली की। अब खली के अंदर आपको 3-4 वैरायटियां लेनी है। खली हमें लेनी है लगभग 32 किलो के आसपास। 30 या 32 किलो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 32 किलो तक ले लेंगे। इसके अंदर आपको जैसे 3 वैरायटियां आप लेते हो, तो एक तो आपको बिनोला जो खली है वो बेहद जरूरी है साथियों, क्योंकि जो बिनोला खली होती है साथियों उसके अंदर प्रचुर मात्रा में एक तो प्रोटीन होता है और एक उसके अंदर कैल्शियम भी होता है साथियों। दूसरी जो खली है वो आप सोयाबीन की लें। सोयाबीन की जो खली है वो भी पशुओं के लिए बेहद जरूरी है, इसमें भी प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है साथियों। तीसरी जो खली है वो आप ले सकते हो सरसों की खली, जो गर्मी के मौसम के लिए बेहद जरूरी है साथियों। इन तीनों की आप 32 किलो मात्रा लें। जैसे बिनोला खली हम 12 किलो लेते हैं और सोयाबीन और जो सरसों की खली है वो 10-10 किलो ले लेते हैं। अगर आपके एरिया में 2 टाइप की खली मिलती है तो आप दोनों टाइप की जो खली है वो 16-16 किलो ले सकते हो, यानी आपको 32 किलो लेनी है साथियों। अब 32 और 40
अपना 72 किलो मिश्रण हो जाएगा। साथ तीसरा जो है साथियों, उसके अंदर आपको चूरी, छिलका और चोकर लेना है, क्योंकि इनके अंदर फाइबर की मात्रा अच्छी होती है। फाइबर की मात्रा अगर हमारे पशु के अंदर जाएगी तो दोस्तों वो एक तो पानी भरपेट पिएगा, और फाइबर पशु के लिए बेहद जरूरी है जुगाली निकालने के लिए। अगर फाइबर की मात्रा पशु के अंदर अच्छी जाएगी तो वो जुगाली समय पे निकालेगा और उसका डाइजेशन सिस्टम जो है वो बिल्कुल प्रॉपर रहेगा, क्योंकि जो हम खाना दाना दे रहे हैं वो डाइजेस्ट होना बहुत जरूरी है। अब इसके अंदर आपको चूरी कितनी लेनी है, चोकर कितना लेना है और छिलका कितना लेना है, इन तीनों की कंप्लीट जो मात्रा है साथियों वो आपको 25 किलो लेनी है। 25 किलो के अंदर आप डिवाइड कर लें, यानी जैसे 10 किलो हम चोकर ले लेते हैं गेहूं का, जैसे अपना 15 किलो बचेगा उसके अंदर हम 7.5 किलो कर सकते हैं। जैसे 7.5 किलो हमने चने की चूरी ले ली और 7.5 किलो हमने चने का छिलका ले लिया। चूरी आप सोयाबीन की भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 किलो जो मिश्रण बचेगा अपना वो है साथियों, उसके अंदर आपको 2 किलो अच्छा सा मिनरल मिक्सचर लेना है, क्योंकि जो अनाज हम अपने पशुओं को डाल रहे हैं हो सकता है उसमें किसी ना किसी मिनरल्स की कमी हो, तो जो मिनरल मिक्सर है वो उसकी कमी पूरी कर देगा साथियों। तो 1 क्विंटल के अंदर आपको 2 किलो के आसपास अच्छा सा मिनरल मिक्सर लेना है और 1 किलो आपको नमक डालना है साथियों। ये अपना लगभग 1 क्विंटल का मिश्रण तैयार हो जाएगा। ये गर्मियों के अंदर आप यूज करें, आपको बहुत गजब रिजल्ट मिलेगा साथियों। इसके साथ साथ जैसा मैंने पहले बताया था कि आपको इस दाना मिश्रण के अंदर 1-2 चीजें और यूज करनी है। जो जड़ी बूटियों का मैंने जिक्र किया था उसके अंदर सबसे बेस्ट है साथियों, अगर आप गर्मी के मौसम में अपने पशु को स्वस्थ रखना चाहते हो और ये चाहते हो कि उसका गर्मी की वजह से दूध कम ना हो, तो आंवला आप अपने पशुओं को जरूर खिलाएं। आप मार्केट से सूखा आंवला ले आएं, उसको घर पे कूट के पीस के उसका पाउडर बना लें। वो साथियों आपको लगभग 20 से 25 ग्राम हर रोज अपने पशु के दाना मिश्रण के अंदर ऐड करना है। इससे एक तो आपके पशु को एनर्जी अच्छी मिलेगी और एक वो हीट स्ट्रेस में नहीं आएगा, यानी उसको लू वगैरह लगने का खतरा बिल्कुल कोसों दूर हो जाएगा साथियों। दूसरा जो मैं आपको बता रहा था कि 2 मेडिसिन जो हैं उनका हम यूज करेंगे गर्मियों के अंदर, बेहद जरूरी है, क्योंकि गर्मियों के अंदर हमारा पशु जो है वो एक तो अच्छे से जुगाली नहीं निकालता हीट स्ट्रेस की वजह से, और एक उसकी जो पाचन क्रिया है वो कमजोर हो जाती है। दोस्तों इसके लिए आप एक तो उसको एनर्जी टॉनिक जरूर दें। एनर्जी टॉनिक मार्केट में काफी तरह के आते हैं, जैसे एनाबोलाइट है, हिम शक्ति है, वो आप लगभग पर डे के हिसाब से 50 ग्राम उसके दाना मिश्रण में जरूर मिलाएं। यानी लिक्विड में है तो 50 ml आप हर रोज अपने पशु के दाना मिश्रण में एक एनर्जी टॉनिक जरूर मिलाएं साथियों, और एक 50 ml लिवर टॉनिक अपने पशु को जरूर दें। ये लिवर टॉनिक और जो एनर्जी बूस्टर मैंने आपको बताया है ये दोनों आपको परमानेंट नहीं देनी है, यानी ऐसा नहीं है कि हर रोज दाना मिश्रण में हम मिलाएं। आप लगभग महीने में 10 दिन दें पशु को और उसके बाद 5 से 7 दिन बंद कर दें, उसके बाद फिर 10 दिन दें, यानी इसके अंदर गैप जरूरी है ताकि आपका जो पशु है इन चीजों का, दवाइयों का आदी ना हो जाए। इसके साथ साथ दोस्तों आपको एक विशेष बात का और ध्यान रखना है, गर्मी के मौसम में खास करके हमारे जो पशु हैं उनके पास पानी की उपलब्धता जो है वो बेहद जरूरी है, और पानी आप उसको ठंडा पानी पिलाएं साथियों गर्मी के मौसम में। ऐसा नहीं है किसी भी बर्तन में आपने पानी को डाल के रख दिया और वो धूप की वजह से या गर्मी की वजह से गर्म हो जाता है और वो पानी हम अपने पशुओं को पिलाते हैं। फिर अपने पशु को ताजा पानी आप पिला सकते हो। पानी जो है साथियों वो दूध बढ़ाने में बहुत मदद करेगा, क्योंकि दूध के अंदर लगभग 80% के आसपास तो पानी की मात्रा होती है। अगर पानी हमारा पशु गर्मी में कम पिएगा या वो गर्म पानी है तो कम पिएगा, तो हमारे पशु का दूध बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप पानी की अच्छी व्यवस्था रखें अपने पशु के पास। तो साथियों अगर आप इस प्रकार से मैनेजमेंट करते हो और अपने घर पे ऐसा फीड तैयार करके गर्मी के मौसम में अपने पशुओं को खिलाते हो, तो आपका पशु गर्मी की वजह से कभी भी दूध कम नहीं करेगा साथियों, बल्कि वो दूध बढ़ाएगा। तो साथियों बेझिझक आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। तो दाना मिश्रण मैंने आपको बताया, एक संतुलित आहार जो बताया है गर्मी के लिए, वो आप अपने पशुओं को बिल्कुल आराम से खिला सकते हो और घर पे तैयार कर सकते हो। इसमें आपकी कॉस्ट भी ज्यादा नहीं लगेगी और एक अच्छा मिश्रण भी तैयार हो जाएगा हमारे पास पशुओं के लिए। तो दोस्तों आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करना साथियों, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ऐसे अच्छे नुस्खे लेके आते रहते हैं
और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।